अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा अशरा भी शुरू हो गया है। आप लोगों को रमज़ान का दूसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। और माशाल्लाह से हमारे रोज़े तो बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के रोज़े कैसे चल रहे हैं। तो जनाब आज ये कि बहुत मज़े मज़े की रेसिपी होने वाली है, तो मेरी वीडियो को एंड तक आप लोग वॉच करते रहिएगा। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस यहाँ देखिए ये है सहरी का टाइम और यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे, साथ में लस्सी थी। और रात में मैंने बनाया था करेले कीमा, लेफ़्ट ओवर जो है रखा हुआ था। और तकरीबन हर घरों में ऐसे ही होता है कि लेफ़्ट ओवर जो सालन होता है वो अक्सर सहरी में खाया जाता है, तो हम लोग भी इसी तरह से करते हैं। रात का जो लेफ़्ट ओवर खाना होता है वो हम लोग सहरी में भी खा लेते हैं। तो बस उसके साथ ही यहाँ पे मैं बना रही थी फेनियाँ, और फेनी तो लाजमी होती है क्योंकि जिसका दिल नहीं करता सहरी करने का तो फिर ये है कि दूध फेनी खा के तो फिर रोज़ा रख लेते हैं फिर वो। तो फिर ऐसा है कि बस ये हमारी फेनी भी बन गई थी, पराठे भी बन गए थे साथ साथ। और ये था कि मैं लस्सी बना रही थी, दही भी ख़त्म हो गया था, तो फिर दही भी जमा रही थी मैं यहाँ पे, क्योंकि दही भी मेरा ख़त्म हो गया था। और फिर रमज़ान में आप लोगों को पता है कि दही कितना काम आता है, दही बड़े वगैरह बनते हैं, फिर कुकिंग में भी यूज़ होता है दही। तो इसलिए मैं ना जो है घर में ही दही जमाती हूँ और आप लोगों से इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो बस इसे भी मैं साइड में रख दूँगी ताकि कोई इसे हिलाए नहीं। और इसमें फिर जब ये ठंडा होगा तो इसमें 1 टेबल स्पून जो है इसमें दही डाल के तो इसे छोड़ दूँगी मैं 6 घंटे के लिए। बस उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने बना ली थी लस्सी, साथ में निहारी थी। और ये थी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से सहरी। और आज ये था कि आयशा के बाबा ने सिर्फ़ और सिर्फ लस्सी पीनी थी, उन्होंने कुछ भी नहीं खाना था। तो इसलिए हमने फिर पराठा और नहारी वगैरह खा लिया था और आयशा के बाबा को हमने दे दी थी सहरी। तो बस हम लोग कर रहे थे यहाँ पे सहरी कर रहे थे। और उसके बाद और फिर नमाज वमाज पढ़ के तो फिर हम लोग सो गए थे। और यहाँ देखें ये है फिर अफ्तारी रूटीन। और यहाँ पे मैं बना रही थी बहुत ही मज़ेदार सी जो है जिंगी पफ में बना रही थी, बहुत मज़े के बनते हैं। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना, और बहुत ही सिंपल सी जो है इसकी रेसिपी है। तो बस यहाँ देखें यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून मैंने ले लिया था ईस्ट, और उसमें डाला था 1 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे डाली थी शुगर, और साथ में 1 कप में यहाँ पे डाल रही हूँ गर्म पानी। तो बस इसे मैं ना घोल के तो इसी तरह से साइड में इसे रख दूँगी ताकि जो है ना ये राइज़ हो जाए। और उसके बाद जब तक हम मैदा भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो मैदा यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 कप। यहाँ पे मैंने फुल नहीं ली है, बस ये कि मैंने इसे 3 कप मैंने निकाल लिए थे इस तरह से नॉर्मल से। और ये देखिए इस तरह से बस उसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पे ओरिगानो और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, ऑयल डाल के तो इसे मैं मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद इतनी देर में हमारा जो लिक्विड जो है ईस्ट राइज़ हो रहा है, जब तक हमारा जो है मैदा भी बन जाएगा यहाँ पे। तो बस ये कि बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी। और आज ऐसा हुआ कि अम्मी भी हमारी आ रही थी, मेरा छोटा भाई। तो बस आज ये कि उनकी रख ली थी हमने छोटी सी अफ्तार पार्टी, तो बहुत मज़े की रेसिपी मैं बनाने वाली थी आज। और साथ में बनाया था मैंने बहुत ही यम्मी सा जो है पुलाव बिरयानी, तो उसकी रेसिपी भी आगे आप लोगों को मिलेगी। तो जब तक ये हम बना लेते हैं यहाँ पे जिंगी पफ, और उसके जो है ना हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिंपल मील में आपका वेलकम है। तो जनाब यहाँ पे मामा बनाई थी डोमिनोज जिंगी पफ, जो कि इतनी टेस्टी रेसिपी है कि मामा तो हमें खिलाती रहती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी होती है, आप लोग ज़रूर अपने घर में ट्राई करें और अपने घर वालों को खिलाएं, खुद और आज मैं बनाई थी इसे एयर फ्रायर में बना रही थी, तो आप लोग से भी इसकी जो है ना रेसिपी मैं शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे देखें मैंने इसे अच्छे से गूंद लिया था। गूंदने के बाद एक बाउल में ना ऑयल लगा के तो इसे मैं 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। किसी भी गर्म जगह पे ना आप इसे छोड़ दें, वैसे भी मौसम जो है नॉर्मल है, तो बस आप इसको किचन में भी अगर रख के छोड़ देंगे तो ये राइस हो जाएगा। तो बस इसे कवर करके तो मैं छोड़ दूँगी। फिर इतने में हम इसकी स्टफ़िंग भी बना लेते हैं। और स्टफ़िंग जो है इतनी आसान है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस आपने जो सारा सामान घर में होता है ना, तो फिर इंसान को बिल्कुल भी जो है ना टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। तो यहाँ पे देखिए एक मैंने पैन ले लिया, तो उसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैं ऑयल ऐड करूँगी। ये देखिए यहाँ पे
तो बस रमज़ान है, थोड़ा सा मैंने सोचा कि थोड़ा सा हटके भी एक रेसिपी हो जाए। और नॉर्मल तो हम बनाते रहते हैं, रमज़ान से हटके क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, लेकिन रमज़ानों में ऐसा होता है कि बहुत कम इस तरह की चीज़ें जो है ना बनाने में आती हैं। तो बस ये देखें यहाँ पे मैं तकरीबन एक प्याज मैंने यहाँ पे ले ली थी और इसे हल्का सा सौते कर लूँगी। यहाँ पे ज़्यादा जो है ना मैं ब्राउन नहीं करना, हल्का सा सॉफ्ट करने के बाद यहाँ पे मैं तकरीबन 250 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे ली है चिकन। ये देखिए यहाँ पे, और उसके साथ ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं ऐड कर लूँगी और इसको हल्का सा हम मिक्स करेंगे यहाँ पे। तो ये कि बोनलेस चिकन है तो इसे 5 मिनट भी नहीं लगते इसको बनने में ना, तो ये जल्दी से हमारी बन के तैयार हो जाती है। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फ्रोज़न शिमला मिर्च, मेरे पास रखी हुई थी। आपके पास कोई सी भी कलर की बेल पेपर हो आप वो इसमें डाल सकते हैं। तो बस उसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक टमाटर नहीं, आधा टमाटर मैंने यहाँ पर ऐड किया है। आप एक टमाटर नहीं डालिएगा, आधा डालिएगा। हाँ, अगर आपके पास छोटा है तो आप एक डालें, बात हो गई। तो बस ये देखें यहाँ पे मैंने डाल दिया था थोड़ा सा नमक, और यहाँ पे जाएगा पेपरिका पाउडर यहाँ पे ऐड करना है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा और ये इतना स्पाइसी भी नहीं होता। और उसके बाद थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड किए, साथ में ओरिगानो ऐड किया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। तो बस इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस इसकी मिक्सिंग में ही जो है ना हमारी चिकन जो है अच्छे से गल जाएगी बिल्कुल भी। तो ये देखें यहाँ पे, तो ज़्यादा हमें पकाना नहीं है वरना शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो जाएगी ना, तो फिर मज़ा नहीं आता ना इसका। और यहाँ पे मामा ने डोमिनोज जिंगी पफ बनाई थी, मैंने बोला मामा इसको पिज़्ज़े जैसा शेप। हाँ, तो आयशा ने जो है ना अपनी फंकारियाँ करवाई मुझसे, देख के बहुत मज़ा लगा। तो बस यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून के करीब वो केचप और मेयोनीज ऐड कर दिया था यहाँ पे, और इसको अच्छे से मिक्स करके तो मैं इसे रख दूँगी साइड में ठंडा करने के लिए। फिर मामा ने मेरी फरमाइश पे फिर वो पिज़्ज़ा शेप भी बना दी, क्योंकि ये पिज़्ज़े जैसा ही तो है, तो हाँ, तो बस इसे साइड कर दूंगी। और अभी डो में टाइम था तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी जो है ना पुलाव भी बना लेते हैं, उसकी यखनी। क्योंकि ऐसा था कि मैं अफ्तारी में तो पफ रख दूंगी और अफ्तारी आइटम हो जाएगा सारा, और अफ्तारी के बाद जो है खाने में मैंने रखा था पुलाव। तो बस ये होता है कि फिर इतनी सारी चीज़ें जो है ना नहीं खाने में आती। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने 3 पाव के करीब चिकन ली थी, उसमें 2 गिलास पानी डाल दिया था, और यहाँ पे सारा जो है ना खड़ा मसाला मैंने ऐड किया है, जिसमें सौंफ है, साबुत धनिया है और तेज़पात के पत्ते हैं, बड़ी इलायची है, काली मिर्च है और लौंग 3-4 लौंग है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब डालूंगी। और यहाँ पे एक प्याज मैंने डाल दी थी। अच्छा हाँ, मैं आपको बताई थी यहाँ पे जो है ना इसमें लहसुन अदरक जो है ना वो साबुत ही डलते हैं छिलकों के साथ, उसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। तो बस मेरे पास नहीं था, मेरे पास पिसा हुआ था, तो मैंने वही ऐड कर दिया और उसके बाद नमक डाल दिया मैंने यहाँ पे, और इसे मैं चढ़ा दूँगी यखनी को। तो फिर इतनी देर में बना रही थी पकोड़े। तो बस ये था कि अम्मी वाले जो है ज़्यादा शौक से पकोड़े वगैरह खाते हैं, तो जिस दिन बन रहे थे ना फिर मैंने सोच लिया मैं भाई मैं तो ठीक हो गई हूँ, तो हाँ, बना रही। तो आयशा को तो मैं बहुत कम खाने दे रही हूँ ऐसी चीज़ें। तो बस ये कि बना लिए थे, फिर वो अम्मी आई हुई थी, भाई ये लोग तो खाते हैं शौक से, तो इसलिए इन लोगों के लिए मैंने पकोड़े वगैरह भी बना लिए थे। और ये देखें यहाँ पे, तो यहाँ ऐसा हो गया मुझसे थोड़ा सा पानी ज़्यादा डल गया, तो फिर मैंने दोबारा जो है ना इसमें बेसन डाल के तो इसे सेट कर लिया था। बेसन दोबारा डालो ना तो सही हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने पकोड़े भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि ऐसा होता है कि ना और इस टाइम पे आपको पता है गैस चली जाती है। हाँ, गैस भी चली जाती है, और आपका यहाँ पे हाथ जल गया था ज़रा सा। हाँ, और मेरा हाथ भी जल गया था। खैर, तो बस ये क्या हमारा जो है डो भी राइज़ हो गया है, और फिर रमज़ान वो अफ्तारी में जो है आधा घंटा रह गया था, फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी जो है ना बस इसको भी फाइनल कर देते हैं। आखिरी काम मेरा यही रह गया था, क्योंकि मैंने पापड़ भी तल लिए थे और मैंने स्प्रिंग रोल भी बनाए थे, वो भी मैंने तल लिए थे। बस वो क्लिप मैं शेयर नहीं कर पाई, वो आप दस्तरखान पे ही देखेंगे उसे। तो बस यहाँ पे देखें छोटे छोटे जो है ना मैंने पेड़े बना लिए थे इसके। यहाँ देखें इस तरह से आपने इसको करके तो एक बेल लेना है यहाँ पे इस तरह से। ये देखें कितना आसान है ना, ये इस तरह से करके आपने पिज़्ज़ा चीज़ जो होती है, जो मिक्स होती है जिसमें चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों होती हैं, वो यूज़ कर लें, या चाहे तो आप मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस हाँ, तो बस यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने चीज़ डाल दी थी, और ये जो मैंने स्टफिंग बनाई थी ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और इसकी क्वांटिटी अगर आप इतनी डाल रहे हैं ना तो मतलब हाँ, जितनी आपको पसंद है ना आप उस हिसाब से इसमें डालें। और उसके बाद ऊपर से दोबारा से अगेन जो है चीज़ आप डाल दें इसमें, और इसे फोल्ड कर लें अच्छे से। तो ये देखें यहाँ पे, बस इसी तरह से मैं सारे जो है ना पफ बना लूँगी, और बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये देखें इस तरह से आपने इसके दोनों कोने मिला देने इस तरह से अच्छे से। ये गरम गरम इतने लजीज।
तो बस ये देखें यहाँ पे इसे मैं इसी तरह से जो है ना सारे बना लूँगी और इसे एयर फ्रायर में तकरीबन मैंने 12 मिनट के लिए इसे बेक किया था 180 डिग्री पे। तो ये देखें यहाँ पे इस पे एग लगा लेंगे मैंने एग जो है फेंट के रखा हुआ था, तो वो ब्रश की मदद से वो लगा देंगे उस पर। और ये देखें आयशा ने मुझसे ज़िद करी थी मम्मा इसको पिज़्ज़ा शेप दें, पिज़्ज़ा शेप दें। तो मैंने कहा चलो डो तो पिज़्ज़े वाला ही है, तो फिर उस पर ये कि मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाया उस पर और उस पर चीज़ डाल के तो वही स्टफिंग जो है वही मैंने इस पर डाल दी। पता है कि मुझे पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे मामा ने मेरी तो बस ये कि और पता है ऐसा क्या हुआ, जब मैंने पफ रखे और पिज़्ज़ा साथ में रखा और दोनों की स्टफिंग एक जैसी है और दोनों में ही एक ही मटेरियल डाला हुआ है, लेकिन बच्चों ने जो है ना लड़ाई जो की है वो सिर्फ पिज़्ज़े पे की है कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो मैंने ये बोला दोनों एक ही चीज़ है, बस मैंने इसकी शक्ल चेंज कर दी है और तो कुछ भी नहीं है। तो बस ये देखें यहाँ पे शिमला मिर्च भी मैं डाल दूँगी और इसे भी मैं उसी तरह से ना 12 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त जो है दोनों चीज़ें बेक हो गई हैं और इसे मैं कट कर लूँगी। डोमिनोज का पिज़्ज़ा भी हो गया है। हाँ ये देखें यहाँ पे यहाँ मामा डोमिनोज में। हाँ बहुत मज़े के जो है ना ये बना था, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना और मैं दोबारा से जो है ना ट्राई करूँगी। और थोड़ी सी बच्चों का जो है अफ्तार पार्टी भी रखूँगी, यूँ ही आयशा के जो मदरसे के बच्चे होते हैं ना तो उनको जो है एक छोटी सी अफ्तार पार्टी भी दूँगी। तो बस ये था हमारा आज का नेक्स्ट वाली वीडियो जब आने वाली है उसमें मेरा रिज़ल्ट रिवील करेंगे हम लोग। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसका रिज़ल्ट जो है बहुत ही अच्छा आया है। अभी नहीं बताइएगा। तो बस ये था हमारा अफ्तारी का दस्तरखाना, अल्हम्दुलिल्लाह भरा हुआ था और अम्मी भी थी बहुत ज़्यादा खुश हुई वो और उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। और यहाँ देखें यहाँ पे हमारी यखनी भी बन गई थी और ये अफ्तार के बाद का टाइम है। तो बस मैंने सोचा इससे पहले कि बस गैस जाए तो मैं जल्दी से इसको चढ़ा दूँ, पर ऐसा हुआ कि गैस वाकई ही चली गई। फिर मैंने इलेक्ट्रिक स्टोव पे जो है ना फिर ये पुलाव जो है चढ़ाया। यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब, आधा कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने ऑयल लिया, उसमें दोबारा से खड़ा मसाला मैंने डाला और उसमें मैंने डाला यहाँ पे 3D पेस्ट यानी अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, तीनों को मिला के 3D पेस्ट बन जाता है। तो ये 3D पेस्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया और ये यहाँ पे देखें चिकन जो थी हमारी उसको मैंने निकाल के यखनी में से तो इसमें मैंने ऐड कर दिया और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। इसमें मैं डालूँगी यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के 2 टमाटर लिए थे और 2-3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना डाल के तो मैं इसे भून लूँगी अच्छे से। बस ये कि हमारे पुलाव बिरयानी जो है ना सिंपल सा बहुत मज़े का ये बन के तैयार हो गया था, बहुत मज़े का यम्मी सा बना था। और इसमें थोड़ा सा मैं दही डाल दूँगी जो मैंने सहरी में जमाया था जैसे कि आपको हाँ जो सहरी में जमाया था वो दही में ऐड कर दूंगी। और ये हमारा मसाला भी भुन गया है। और यहाँ पे ऐसा हुआ कि मेरे एक तो रोज़े के बाद दिमाग भी काम नहीं करता ना, तो बस ये कि यहाँ पे मुझे यखनी डालनी थी, मैंने चावल डाल दिए। तो खैर ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं, फिर यखनी भी मैंने साथ ही डाल दी। और ये जो है ना सेला चावल इसे मैंने भिगो के रख दिया था। ये मामा का वही जो होता है। हाँ मेरा जो पानी देखने का स्टाइल है अब आयशा को भी पता चल गया, वो भी इसी तरह से जो है ना राइस बनाती है। तो बस ये कि नमक यहाँ पे इस पॉइंट पे आप चेक कर लें। और ये कि हमारे राइस जो हैं माशाल्लाह से बन गए थे। बस ये कि अफ्तार के बाद जो है ना हिम्मत ही नहीं होती कि बात करें, तो बस ये कि बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर होती है, फिर भी ये कि आप लोगों की मोहब्बतें जो खींच के हमें लेकर आ जाती हैं यहाँ तक। तो बस ये देखिए यहाँ पे हमारा पुलाव भी बन गया था। इंशाल्लाह आप हमारे लिए दुआ भी करिएगा कि हम आगे और कामयाब हो जाएं। आमीन। तो बस यहाँ देखें यहाँ पे मैं जर्दे का रंग डाल दूँगी, ऑप्शनल है लेकिन कलर बहुत खूबसूरत आता है इसका। और साथ में तली हुई प्याज और पुदीना डाल के तो इसे मैं दम दे दूँगी। खूबसूरती हाँ तो दम देने के बाद और ये था इसका फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही खिला खिला जो है हमारा पुलाव बना था। तो बस ये थी हमारी आज की रूटीन और व्लॉग और मज़े मज़े की रेसिपी। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी और व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन को दबा दिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इंशाल्लाह इसी तरह से हम आप लोगों के लिए जो है ना व्लॉग लेकर आते रहें। और बस ये था हमारा आज का व्लॉग। और ये आयशा से बात कर लें। हाँ हो सकता है कि मेरा नेक्स्ट जो है रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा, मुझे पता है कि वो कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है, तो मेरी खुशी से तो आपको भी मतलब पता चल गया होगा कि कितना अच्छा रिज़ल्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर इंतज़ार करिएगा और आने वाली है वो भी। बस ये आप लोगों को चबा रही है तो इसलिए मैंने सोचा मैं ही आप लोगों को जो है ना बाय बाय कर देती हूँ। तो बस आज इसको मौका मिल गया था क्योंकि रिलैक्स थी। तो बस इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।